दोस्तों, पारंपरिक खेती में जैविक खाद का इतिहास बहुत पुराना है। एक्चुअली औद्योगिकरण के पहले जब केमिकल फर्टिलाइजर्स का नहीं आविष्कार हुआ था, तो उस समय भी जैविक खाद का इस्तेमाल होता था। लेकिन हुआ ये कि रासायनिक खाद के कारण एक तरफ तो जहां हमारे स्वास्थ्य को नुकसान होता है, दूसरी तरफ हमारे मिट्टी की जो है उर्वरक शक्ति जो है वो भी कम हो जाती है। और इसलिए आज के तारीख में जैविक खाद का जो प्रचलन है वो बहुत ही बढ़ता जा रहा है। ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ लोग झुकते जा रहे हैं। और देखिए, आज एक ऐसे ही युवा से मिलाने जा रहा हूं जो एमएससी कर रहे हैं और ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए, किसानों के लिए आज जैविक खाद तैयार करते हैं। सर नमस्कार और स्वागत है बिहार स्टोरी मीडिया पे। नमस्ते। क्या नाम हुआ सर आपका? अनिकेत कुमार। अनिकेत जी पढ़ाई के साथ साथ ये कर रहे हैं? हाँ। अच्छा, अभी किस यूनिवर्सिटी में? रांची यूनिवर्सिटी था। रांची यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं? हाँ, अच्छा, कंप्लीट हो गया इस ईयर। तो ये जैविक खाद का कंसेप्ट कैसे आया कि पढ़ाई के साथ हम ये भी करें? मैं कुछ अलग करना था, खास करके बिजनेस, तो कुछ देख लिए इस पे स्कोप ज़्यादा ही है फ्यूचर में आने वाले टाइम में, अच्छा, तो कर लिए ये काम। कितने दिन पहले शुरू किया? ये ऑलमोस्ट 1 ईयर हो गया है। 1 ईयर हो गया। हाँ। और यहाँ पे देख रहे होंगे हरी पट्टियों के नीचे जो है एक तरह से वो जैविक खाद का सोना है जो ये उगाते हैं। और आज इनसे समझेंगे हम लोग कि भाई ऑर्गेनिक खाद जिसको हम लोग बोलते हैं, जैविक खाद जो बायोलॉजिकल फर्टिलाइजर भी बोल सकते हैं इसको, तो ये बायो फर्टिलाइजर, हाँ, बायो फर्टिलाइजर से जो है, चूंकि इसमें केमिकल का कहीं इस्तेमाल नहीं होता है, तो इसकी प्रोसेसिंग के बारे में आज जानेंगे कैसे होता है, कैसे तैयार कर सकते हैं। और ये शायद कोई किसान भी तो कर सकता है। हाँ, ये हर कोई कर सकता है, जिनके पास खुद का गोबर है, डेयरी है, वो सब कोई कर सकते हैं। जी, तो थोड़ा सा ये बताएं सर कि जैविक खाद बनाने की क्या प्रक्रिया होती है? इस पे मेन जो ताज़ा गोबर होता है डेयरी से हमारे पास आता है, उसको हम लोग ठंडा करते हैं। जैसे गर्मी के दिन में 10 दिन लग जाता है, ठंडा के टाइम में या बरसात के टाइम में 5-6 दिन में हो जाता है। ठंडा बोले तो उसमें कैसे पता चलेगा? वो मीथेन गैस निकलना अच्छा, आप उसमें पानी डालिएगा तो मतलब मीथेन, न्यूट्रल कर दिया हाँ, आपने। उस पे, क्योंकि मीथेन गैस से केंचुओं को नुकसान होता है, तो वो ओह, जो उसका वर्म्स के लिए उसको सुटेबल बना लेते हैं हम लोग। उसके बाद ये बेड बनता है 30 फीट का। स्टैंडर्ड साइज 30 फीट है, 10 फीट का ही बना सकते हैं, 5 फीट का ही बना सकते हैं, 50 फीट का भी कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप पूछूंगा सर आपसे। अब ये बता दे कि चलिए गोबर को हमने ठंडा कर दिया, लेकिन उसके पहले एक सवाल कि आप गोबर तो कलेक्शन, आपके पास तो अपनी गाय होगी नहीं, कलेक्ट करते हैं? हाँ, वो कुछ हैं जिनको बोला हुआ है ट्रैक्टर वाले को, बस कॉल कर देते हैं, वो लाके गिरा देते हैं। गोबर जो लाते हैं सर वो क्या खर्च वर्च की एक अंदाज? हाँ, वो इस रेट पे खेती बहुत बड़े लेवल पे होता है, तो इस रेट पे 2700-2800 हमको पड़ता है। ट्रेलर? और बाकी, हाँ, और बाकी सबको तो और ज़्यादा अच्छा, भी पड़ता है, वहां क्योंकि से इस एरिया पे मान के चलिए 10 किलोमीटर एरिया पे हम्म, अलग ही लेवल का खेती है। सारा ड्रिप वाला खेती है। अच्छा, जो हमारे बगल में है ये 50-60 और एकड़ यहाँ में पे करते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग पे जोर दिया जाता है? हाँ, ये लोग मोस्टली सब अब इस एरिया पे केंचुआ खाद यूज कर रहे हैं, सब कोई। अगर वो खेती कर रहे हैं तो केंचुआ खाद डालेंगे ही डालेंगे। और वो जैसे कि इस एरिया पे तरबूज का सीजन जब आता है, अभी मेन और मांझी तरबूज के लिए फेमस है, तो इस एरिया पे गोबर का डिमांड होता है। ये जनवरी, रांची का हाँ, मांझी इलाका है? हाँ, और मांझी है ये। अच्छा, यहाँ पे अभी गोबर का डिमांड इतना होगा कि आप लेके भी जाएंगे ना पैसे, तो आपको मिलेगा नहीं। अरे पहले से बाप एडवांस रे, हो जाता है आपका, मान के चलिए दिसंबर के टाइम, दिसंबर जनवरी के टाइम में आपको गोबर मिलेगा नहीं। हम नेक्स्ट ईयर, मतलब इस ईयर हमको दिक्कत हो गया था, हमको 1 महीना लेट से मिलना चालू हुआ था। अच्छा, गोबर को कितने दिन तक स्टॉक में रख सकते हैं? मान लीजिए कि गोबर नहीं मिलता है, स्कार्सिटी है, तो गोबर लाए तो उसका कितने दिन के अंदर उपयोग कर लेना है नहीं, जैविक खाद में? वैसा कोई दिक्कत नहीं है, कभी लेकिन भी? हाँ, मतलब ज्यादा पुराना नहीं होना हाँ, चाहिए। अगर उसमें पानी कंटिन्यूअस डाल रहे हैं आप तो कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन अच्छा, वैसे यूज करते हैं, ताजा गोबर ही यूज करते ताजा हैं। गोबर ही हाँ, यूज करते हैं। बहुत बढ़िया। और वो जो गोबर तैयार करने के बाद देखिए ये 30 फीट लंबी और 3 फीट चौड़ी। हाँ, तानी। अब बहुत सिंपल है बनाना, आप देख सकते हैं यहाँ पे सिंपली ये ईटा से घेर के इसमें आपने बेड तैयार कर दिया है। और बेड के ऊपर ये चट लगाना जरूरी है? नहीं, आप इस पे पुआल डाल सकते हैं, केला का पत्ता डाल सकते हैं, जूट का बोरा डाल सकते हैं। और हम मोस्टली ग्रीन नेट ही यूज करते हैं, क्योंकि ये काम करने में आसानी होता है। और हम पुआल भी यूज करते थे, लेकिन इस बार थोड़ा स्टॉक के कारण दिक्कत हो गया, तो इस बार स्टॉक करना है। अच्छा, पुआल, इसके ऊपर पुआल वो डालते भी हैं। यूज करते हैं। हाँ, और इसके नीचे जो है गोबर के साथ जो सबसे वर्मी कंपोस्ट आप तैयार करते हैं, हाँ, तो वर्मी यानी कि केचुआ, हाँ, केचुआ। तो केचुआ मिलाते हैं। हाँ, तो गोबर में केचुआ मिलाने का क्या अनुपात रहता है? ये 1 फीट पे 1 केजी डालते हैं। अब ये अच्छा, 30 फीट का बेड 30 है, फीट तो है तो इसमें सीधा सीधी हाँ, 30 30 केजी केजी डाला केचुआ। हुआ। हाँ, अच्छा, केचुआ का भाव तो महंगा होता होगा? इस एरिया पे है, लेकिन मेरा जो रेट है वो 300 पे हम देते हैं। अच्छा, आप केचुआ सप्लाई हाँ, करते हैं? केचुआ अभी कुछ दिन पहले 300 ही। रुपए किलो? हाँ, सस्ता है।
इस एरिया पे सस्ता है क्योंकि यहाँ पे तो 800 जी, 1000 ये रेट बहुत चलता है। महंगे हैं केचुआ। भाई इनको संपर्क कीजिए खाद के लिए और केचुआ के यहाँ लिए। पे अब अगर जी, यूनिवर्सिटी में जाइएगा तो वो लोग हुँ, 1 रुपया पीस देते हैं। जी, पीस के हिसाब से है सेल ना? होता है। हाँ, यहाँ पे एक संस्था भी है, वो लोग भी 1 रुपया पीस के हिसाब से सेल होता है। बाप रे! यहाँ पे कै क्विंटल केचुआ लगा होगा सर आपके पास तो बहुत सारे बेड हैं ऐसे-ऐसे। ये तकरीबन कितनी संख्या है? उधर भी देख रहा हूँ, इधर यहाँ भी देख पे रहा हूँ। ये 70 बेड है और हुँ, ये 6 बेड नर्सरी के लिए तैयार किए हैं क्योंकि अच्छा, अभी बारिश के बाद हमको उधर स्टार्ट करना है। 6 बेड अपना नर्सरी हाँ, खोलेंगे और 70 मतलब बेड नर्सरी उधर स्टार्ट करने के लिए अभी बनाए हुए हैं। 1 यानी कि मंथ से। कुल 76 बेड पे हाँ, काम कर रहे हैं आप? हाँ, अकेले ही देखते हैं? हाँ, बाकी हाई लेवल कितना टाइम देना पड़ता है? ये टाइम तो सिंपल है बिछा के छोड़ दिया, एक आदमी भी रख देंगे तो हो जाएगा। नहीं, नहीं, लेबर का काम पड़ता है काम यहाँ पे। पड़ता है? 2 लेडीज़ और 1 जेंट्स मेरा परमानेंट है अच्छा, तो और ये बाकी जैसा हाँ, ज़रूरत होता है जैसे कि जिनका ये ज़मीन है वो 10 एकड़ में खुद खेती करते हैं, जी। तो उनके पास लेबर कंटिन्यूअस आते रहता है। जैसे कि ये जब हुँ, बेड बन रहा था, तब यहाँ पे 40 ट्रैक्टर करीब गोबर गिरा हुआ है, हुँ। तो वो लोग 12-13 लेडीज़ लोग आती थी और ये 4 दिन में मेरा बन गया था, नहीं 4 से जैसे 5 दिन। बेड बनाने के बाद की मैं पूछ रहा हूँ कि बेड बनाने के बाद तो ये तो सिंपली खाद बनने में कितनी देर लगती? आपको 40 दिन के बाद खाद दिखना चालू हो जाएगा ऊपर लेयर अच्छा, से, लेकिन हम लोग ट्राई करते हैं कि 50 दिन के बाद निकालते हैं क्योंकि 2-3 इंच खाद मिल जाता है। उसमें लेबर का कॉस्ट कम पड़ता है। या तो जी। थोड़ा-थोड़ा करके निकालेंगे तो लेबर कॉस्ट ज़्यादा पड़ेगा। वो ऊपर से बनना चालू होता है और केंचुआ बनाते में मतलब नीचे तक जाता है। मतलब केंचुआ सिंपली उस चीज़ को हाँ, खाता है, उस फिर चीज़ को वेस्टेज खाता है, निकालता है। ऊपर में आके वेस्टेज निकालता है, हाँ, फिर खाता है, ऊपर में आके नीचे वेस्टेज वाले निकालता लेयर को पहले खाएगा है। हाँ, और नहीं ऊपर में ऊपर से ही खाना चालू अच्छा करता है। ऊपर खाना चालू हाँ, करेगा, और अच्छा। ऊपर ही के अपना वेस्ट अच्छा, निकालते-निकालते ऐसे नीचे-नीचे। करके खाद हाँ, ऊपर आ जाएगी और हाँ, जो घटता चला हाँ, जाएगा नीचे गोबर। जाते हैं, हाँ। अरे वाह! फिर आप लोग कलेक्शन कैसे कर लेते हैं? ऊपर से ऐसे ही हाँ, निकाल के? ऊपर से जैसे कि जब कलेक्ट करना होता है उसका 4-5 दिन पानी नहीं देते हैं। हुँ, ऊपर से लेयर सूख जाता है, तो वो केंचुआ नीचे चला जाता है क्योंकि केंचुआ पानी का ही जीव है। हुँ, अगर वो पानी अगर यहाँ पे भी पानी हो मेरा ज़मीन पे, तो वो अंधेरा में निकल के बाहर आ जाएगा वो। जी। तो को पानी हाँ, पानी से पानी याद कम आया कि लेता हम है। लोग पानी में ही खड़े हैं, हाँ, बारिश हो रही है, बड़ा मुश्किल हो रहा था शूट में, लेकिन अभी थोड़ी हल्की-हल्की फुहारें चल रही हैं और देखिए इधर कितना मस्त ये एकदम हरा-हरा जो है इन्होंने खेतों में बिछा रखा है बेड, करना बड़ा आसान है। सर क्या इसके लिए शेड ज़रूरी नहीं है? शेड का ज़रूरत पड़ता है लेकिन कितना बड़ा पे आप डिप कर रहे हो उस पे डिपेंड करता है। अच्छा। अगर छोटे एरिया पे तो कर सकते हैं। मेरा ये बड़ा है, फिर वहाँ पे स्टार्ट हुँ, करना हुँ, है। मतलब 1 साल में इसमें करना है। हाँ, तो इतना में शेड काफ़ी कॉस्टली पड़ बहुत जाएगा बढ़िया मेरे लिए। और ये जो पानी से भिगोते हैं आप लोग, इसकी क्या रहती है? रोज़ पानी डालना पड़ता है? हाँ, गर्मी के टाइम पे डेली जाना पड़ता है। अगर ज़्यादा गर्मी है तो 2 टाइम भी डालना सूखना पड़ता नहीं चाहिए। है। हाँ, ऊपर लेयर सूखना नहीं चाहिए, नीचे तो वैसे भी वो सूखता नीचे नहीं तो है। गीला रहता हाँ, ही है। गीला हल्का रहता ही है और ठंड में 3-4 दिन में भी देते तो चल जाता है। अब बरसात में तो ज़रूरत ही नहीं पड़ता है। वाह! और इसके बाद जो है तकरीबन ढाई महीने या 3 महीने के बाद आप हाँ, ढाई मंथ खाद में निकाल लेते हैं। आपका पूरा निकल जाएगा, हुँ। स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक। लेकिन 40-45 दिन में आपको दिखना चालू हो जाता है, तो 50 दिन में निकालना चालू करते हैं। अच्छा उसके बाद की प्रोसेस बताएँ जो खाद आपने यहाँ से मान लीजिए निकाल ये लिया। खाद निकलता है, हुँ, अब मेरा जाके उस पे छनाई होता है। छनाई होता है। हाँ, वो मशीन पे छनाई होता है, जितना वेस्टेज होता है, वो सारा अलग हो जाता है। जो हुँ, प्योर खाद होता है, हुँ। जिसमें ना कोई गोबर वो मिला जो हुआ पाउडर जैसी हाँ, ना होती जो है। कंकड़ मिला हुआ, वो खाद हुँ। अपना पैक होता है। कुछ किसान डायरेक्ट लेके चल जाते हैं। पैक करना भी बड़ा आसान है हाँ, प्लास्टिक में डाल दिया, पैक नहीं कर लिया। 50 केजी वाला बोरा जाता है। बोरा भी हाँ। इस्तेमाल करते हाँ, हैं। मेन बोरा पे ही अच्छा, जाता है, अच्छा। कुछ-कुछ नर्सरी वाले लेते हैं क्योंकि ओह! नर्सरी में कॉस्ट ज़्यादा पड़ जाता है पैकिंग में, तो सब नर्सरी वाले देते नहीं है। जी, जो देते हैं वो लोग को देते हैं, जी। बाकी 50 केजी का बोरा जाता है। थोड़ा-सा प्रॉफ़िट मार्जिन पे भी बात कर लें कि सर क्या बचत हो जाती है 50 किलो पे? 50 किलो पे आप ऐसे लेके चलिए ना, 1 ट्रैक्टर पे हुँ, आपका हुँ, हुँ, पूरा हुँ, हुँ। 1500 के आसपास, ₹1.50 के हिसाब से बच जाएगा 1 क्योंकि ट्रैक्टर हाँ, गोबर पे अगर खाद 1 आप टन जाते हैं। खाद निकलता है। अच्छा 1 टन खाद 1 निकल टन से मतलब 1000 केजी से 1200 केजी के आसपास तक आपका खाद निकलेगा। हाँ, वो हाँ। आपके गोबर पे डिपेंड कर रहा है कि वो कैसा है। हुँ। लेकिन 1000 केजी आपको निकलना ही निकलना है, उसपे आपको ₹1.50 का मार्जिन मतलब 1500 के ₹1.50 आसपास बच आराम से जाता है। आ जाता है। हाँ, तो इसमें तो सर ऐसा कर सकते हैं ना कि इधर बेड बनाएँ, फिर उधर बेड हाँ, बनाएँ, वो ज साइकिल जो है कंप्लीट होता रहे, इधर का निकला फिर जब तक इधर का डाले, फिर निकलने के बाद एक उधर डाल दिए। बस बरसात का ही खत्म होने का हाँ, वेट हो रहा है, वहाँ पे गोबर गिरा बस जैसे गोबर गिरवाएँ बारिश चालू हो गया, तो बस वाह! इसी मंथ तक बारिश का वेट कर रहे हैं, फिर उधर उधर स्टार्ट होगा काम। जी, उसके लिए नर्सरी बना के रखे हुए हैं, यहाँ से केंचुआ उठा के फिर उधर डालना है, शिफ्ट करना है सारा। बहुत बढ़िया। तो अभी कितने क्विंटल आपके खाद तैयार हो जाते हैं? मेरा मंथली अभी 20-25 टन के आसपास निकल जा रहा 20-25 टन अभी निकाल है। लेते हाँ, हैं अभी और आगे बढ़ाने का हाँ, भी ये इरादा है। आगे अगर बारिश इसी मंथ तक रहे तो एंड ऑफ द ईयर 40-50 टन मेरा मंथली का हो जाएगा प्रोडक्शन पढ़ाई जनवरी तक। के साथ कमाई इसी को बोलते हैं। भाई इसके लिए बहुत-बहुत आपका मतलब मैं बधाई देता हूँ कि आपने ऐसा सोचा और देखिए लोग आज के युवा दौर में युवा नौकरी का इंतज़ार करते हैं, फॉर्म भरते हैं, वो सब तो चलता रहेगा। लेकिन देखिए
लीक से हट करके एक यहाँ पर इन्होंने बिजनेस डाल दिया और मंथली 20-25 टन आराम से निकाल लेते हैं, वो एक्स्ट्रा इनकम हो गया और उससे आगे की पढ़ाई में भी आपको मदद मिलेगी। हाँ वो तो है, लेकिन अब फुल अब टाइम लेकिन बिजनेस में मन लग हाँ रहा है। नहीं, सही फुल बात टाइम है, इसी पे नौकर लगे हैं। बनने से अच्छा है भैया खुद मालिक बने, है ना, और लोगों को नौकरी दे, ये सोच होनी चाहिए, तभी हमारा देश भी बढ़ेगा। हम तो बार बार इस चीज के पक्षधर हैं कि इंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना चाहिए और हमारा देश जो है वो किसानों का ही देश है और किसानों से रिलेटेड अगर कोई काम करते हैं उसमें मार खाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता नहीं, है। आने वाले टाइम में जी, ऑर्गेनिक का बहुत ज़्यादा बहुत डिमांड है, ज्यादा डिमांड है। क्योंकि अभी आप यहाँ पे खेती हो रहा है, मुझे पता है जी। कि गोभी, पत्ता गोभी का भी सीजन है, उस पे इतना ज़्यादा पेस्टिसाइड चलता है ना, बहुत सबसे ज़्यादा पेस्टिसाइड के पेस्टिसाइड उसी दोनों पे चलता है और सारा खेत लगभग बंजर जितनी ही होता है। बीमारियां हैं सर, हाँ, सारा पेस्टिसाइड्स का लगभग चक्कर सबका है। वही हाल है। और गार्डनिंग में भी इसका बहुत बड़ा यूज है हाँ, सर। आजकल गार्डनिंग में हर आदमी के छत पे, घर में, आंगन में लोग अब पौधे बहुत कोई रोपते हैं और कर भी रहे हैं यहाँ पे। फोन करके स्पेशली हाँ, जैविक खाद ही मांगते हैं। वो कोई लोग फर्टिलाइजर्स हाँ, नहीं यूज आपको करता है, अगर केमिकल। हाँ, जैसे कि छोटे-मोटे जो किसान हैं, जैसे कि मेरे पास जो काम करने के लिए आते हैं, वो भी खेती करते हैं, उनके पास भी 1 एकड़ है। वो लोग कोई पेस्टिसाइड यूज़ नहीं करते हैं। वो लोग का निकला तो निकला, नहीं निकला, वो लोग बिना पेस्टिसाइड्स के ही यूज़ करते हैं। मतलब यही केंचुआ खाद डाले अपना, थोड़ा-मोड़ा डाले जो, नहीं तो कोई यूज़ नहीं करता है। बाकी जो बड़े-बड़े लोग हैं, जैसे कि मेरे जस्ट बगल में वो करते हैं, उन लोग का अलग ही लेवल का है। अच्छा, घास मारने तक का भी दवा पड़ता है, हर 2-2 मंथ में। आप कैसे ट्रेनिंग भी लिए थे? थोड़ा-मोड़ा जाके पता किए थे, बाकी एक यूनिवर्सिटी से पता किए हुए थे। अच्छा, यहाँ पे तो वैसा कोई फैसिलिटी है नहीं। अच्छा। आप यहाँ पे अगर निकलिएगा भी तो जो भी आपको थोड़ा-मोड़ा दिख रहा है वो रांची में ही दिखेगा हाँ। या हजारीबाग से कुछ आता है, नहीं तो आपको फिर कहीं कुछ नहीं दिखेगा। तो भाई आप के पास अब अनुभव होता जा रहा है, मैं तो चाहूंगा कि आप भी युवाओं को ट्रेन करें। हाँ, कुछ एक डेयरी वाले ने हम्म। कुछ दिन पहले लिया है, जस्ट 10 दिन पहले, और एक नर्सरी वाले से बात चल रहा है, वो लोग अपना स्टार्ट करने के लिए सोच रहे हैं। इस वीडियो को देख करके लोग आपको फोन करेंगे तो मैं आपसे आशा करता हूं कि उनको आप मदद करें, हाँ, उनको भी इस बिजनेस में जोड़ें। हाँ, ज़रूर क्यों नहीं। जी। और कैसे मार्केटिंग करते हैं, थोड़ा सा उस पे बात करें। मार्केटिंग का फंडा क्या है, कैसे कैसे आपने खाद का मार्केट सप्लाई पकड़ा? मार्केटिंग क्या है कि हम खुद तो एक स्टूडेंट ही है, जी। तो यूनिवर्सिटी से जाके डायरेक्ट जो वहाँ के सर हैं, हाँ, उनसे मेरा बात हुआ था। अच्छा। तो वो लोग अच्छे से गाइड किए, जो भी दिक्कत हम्म। हुआ बताएँ। और फिर कुछ-कुछ दुकानदार, मतलब कि अच्छा, वहाँ पे खुद लोकल जो दुकान हम्म, शॉपकीपर लोग हैं, वो लोग वहाँ पे जाते हैं। तो वो हम्म, लोग जब जाते हैं तो वो लोग मेरा नंबर सेंड कर देते हैं जी। उनके पास कि आप इनके पास लीजिए, ये अच्छा खाद बना रहा है। क्योंकि इस एरिया पे, हम्म, जो रांची वाला एरिया पे हो गया, यहाँ पे जो भी खाद आता है, वो केंचुआ खाद के नाम पे सिर्फ़ गोबर ही रहता है। अच्छा। क्योंकि वो जैसे इस बेड को निकला, हम्म, बोरा में पैक किए, वो डाल दिए। मेरा यहाँ से जाता है, वो छनाई होता है और जो खाद रहता है हम्म, वही जाता है। उसमें हम्म, कोई वेस्टेज नहीं रहता है। अगर हम 50 केजी का एक बोरा रेडी कर रहे हैं, उसमें 4 या 5 किलो मेरा हम्म, वेस्टेज निकलता है। जिसपे आपका कंकड़ हो गया, जी कुछ जी जी। ताज़ा गोबर हो गया, आपका क्योंकि बहुत एकदम हाँ, रिफाइंड हाँ, रहता है, वो छाना प्योर हुआ। एकदम रिफाइंड रहता है, हाँ, उसपे आपको कुछ नहीं दिखेगा। गलती से कभी-कभार एक होता है ना कि यूज़ करते जी। टाइम पैर से किसी का 1-2 कंकड़ चला गया तो चला गया, नहीं तो वो भी नहीं जाता है। सही। तो रिटेल में और होलसेल में क्या आपको देते हैं लोग पर केजी? अगर बिना खाद वाला, मतलब बिना छना हुआ चाहिए तो वो ₹7 में देते हैं, और 7 छना हुआ रुपए। चाहिए तो वो ₹8 देते हैं। और अगर नर्सरी वाले को चाहिए तो वो लोग को हम ₹9 में पैकिंग वाला अच्छा, मतलब देते हैं, ₹2 क्योंकि का फ़र्क रखते हैं नहीं, होलसेल और। क्योंकि पैकिंग 70-80 पैसा तो वो पन्नी का पड़ अच्छा, जाता है। पन्नी का पड़ हाँ, जाता है क्योंकि उसके बाद जी। उसके बाद डालना, उसको बाद हाँ, पैकिंग, हाँ, लेबर हाँ, का बिल्कुल, कॉस्ट, बिल्कुल। तो वो ₹9 बैठ ही जाता है। चलिए बढ़िया स्टार्टअप है सर, बहुत बढ़िया स्टार्टअप है और अच्छा स्टार्टअप है। इस चीज़ की डिमांड धरती पर सदियों से रही है, आगे भी रहेगी, क्योंकि जो खतरा पर्यावरण को केमिकल फर्टिलाइज़र से हो रही है, आज उसी की वजह से लोगों का आकर्षण बढ़ा है इस पे। हाँ, जैसे कि अगर आपको खेती करना है, मेन ज़मीन पे करना है, ज़मीन को फर्टाइल बनाना है, तो उसके लिए आपको कार्बन का ज़रूरत होता है, और कार्बन का सबसे बेस्ट स्रोत है गोबर। गोबर के अलावा सबसे सस्ता कुछ है ही नहीं। है ही नहीं। हाँ, जैसे कि ज़मीन को 16 तरह के न्यूट्रिशन चाहिए होते हैं, जिसपे आपका हो गया कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, सल्फर हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, वो सारा गोबर में पाया जाता है। लेकिन उस फॉर्म में पाया जाता है जो कि प्लांट्स खुद से एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, बहुत कम ही कोई यूज़ कर मतलब बहुत कम ही प्लांट पूरा ले पाते हैं। जी। तो अगर उसको आप केंचुआ खाद से कर रहे हैं, मतलब केंचुआ से उसका जो वेस्टेज निकल रहा है, डिकम्पोज़ करके कर रहे हैं, तो वो केंचुआ उस फॉर्म में कर देता है कि कोई भी प्लांट हो, वो छोटा से छोटा हो, वो और एब्जॉर्ब कर प्लांट लेता भी है। सर बड़ा हाँ, अच्छा, हाँ, क्योंकि मिट्टी से ही हाँ। बीमारी अब आती है। मेरे इस एरिया पे जी। देखिएगा, ये जो बेड पे भी आप देख रहे होंगे, हुँ। ये 7 या 8 तारीख को फटा था, लेकिन मान के चलिए अब 10 दिन में देखिए घास निकल गया। जी। यहाँ क्या पे क्या प्लांट्स को निकालिएगा ना, तो उसका जड़ उतना फैला हुआ है ना कि नॉर्मल प्लांट में नहीं होता है। पूरा फैल जाता है वो, क्योंकि यहाँ से जो भी निकल रहा है, इसका जो पानी का जो वेस्टेज है वो निकल रहा है, तो वो सारा पूरा यहाँ पे जाता है। तो ये लैंड पहले ही से ज़्यादा फर्टाइल हो गया है।
सही बात है। सोचिए कितनी पावर है, फल हो, फूल हो, कोई वनस्पति हो, अगर आप ऑर्गेनिक खाद का इस्तेमाल करते हैं तो उसकी बात ही अलग है। जी। हाँ, जैसे कि मैं एक बता रहा हूँ कि मैंने गर्मी के टाइम पे, जस्ट गर्मी जो एकदम अप्रैल वाली गर्मी होती है ना, उस पे एक नर्सरी का ऑर्डर था। तो मैंने 1 केजी वाला डाला, उसको पैक करके छोड़ दिया था। करीब मान के चलिए 10-15 दिन रह गया, कुछ काम से बिज़ी रह गया था। तो प्लास्टिक के अंदर से प्लांट निकल आए थे। अच्छा। वो इस पे ये पावर है। सही और ये बात है। खुद हम देखे हुए थे जी। अपने आँख से। पूरा पैक किया हुआ था, एक हवा तक जाने का नहीं था। अच्छा, थोड़ा-मोड़ा गमले में अगर सर किया जाए कितना मिलाना चाहिए? गमले में प्लांट्स के हिसाब से डिपेंड कर रहा है। जी। अगर छोटा प्लांट है तो 1-2 मुट्ठी ही काफ़ी है। 1-2 थोड़ा मुट्ठी बड़ा काफ़ी प्लांट है तो उससे ज़्यादा हो गया। जी। और अगर पेड़-वेड़ हो गए हैं बड़े तो 5 किलो के आसपास उस पे मिला के सर्कल के मिट्टी हिसाब में से, हाँ, हाँ। मिट्टी के सर्कल में डाल दीजिए। वो डिपेंड करता है कि आप क्या कर रहे हैं। यहाँ पर पहुँचने का सर क्या है, क्या लोकेशन है ज़रा बता दें? ये आपका ओरमांझी में आता है। हाँ। इस एरिया का जस्ट नाम है आपका उकरी चौक चाय बागान। उस चाय बागान से 200-300 मीटर आप आगे आइएगा तो यहाँ पे आपको रोड पे ही, ऑन हाईवे रामगढ़ वाले रोड पे आपको लेफ्ट साइड पे पड़ेगा, रास्ते पे। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि एक बार आके मिलिए, अगर इस बिज़नेस को समझना है, करना चाहते हैं या फिर जैविक खाद की ज़रूरत, बाहर भी आप ऑर्डर वगैरह दे सकते हैं ना? मेरा अभी जस्ट हिंडाल्को का, अब मूडी पे होगा हिंडाल्को कंपनी, आप लोग जान रहे हैं, आदित्य बिरला का, उससे मेरा 100 टन का ऑर्डर आया हुआ है। अरे वाह! मतलब कि होता है ना परचेजिंग ऑर्डर, पीओ रिलीज हो चुका है। 27 टन हम दे दिए हैं। इस मंथ अभी बारिश का ही वेट कर रहा है, फिर 31 टन का गाड़ी जाएगा। वाह! बधाई, बहुत-बहुत बधाई। और दोस्तों, और भी जो सवाल हो, कन्फ्यूज़न हो, डायरेक्ट आप इनको कॉल करें। इनका नंबर स्क्रीन पे चल रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में भी मैं डाल दूँगा। और ऐसे-ऐसे चीज़ों को बढ़ावा दीजिए अपने गाँव में, पंचायत में, खेतों में जो है। और जो लोग भी अगर ख़ास करके डेयरी फार्म वाले हैं, तो वो लोग भी एक कैंपस में स्टार्ट कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि इतने सारे बेड, आप 4-5 बेड से ही शुरू कर वो सकते लोग का जो गोबर है वो लोग अपना बना सकते हैं। जो किसान है वो जी। लोग अपना बना ही सकते हैं। क्योंकि ज़्यादा मेहनत वाला काम नहीं है ये। बिल्कुल। आपको टाइम देना पड़ता है लेकिन उतना मेहनत वाला काम नहीं है। बहुत-बहुत शुक्रिया सर। और दोस्तों, इस तरह की जानकारी चैनल पे हमेशा आती रहती है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। मिलते हैं बहुत जल्द किसी नई जानकारी के साथ, नए जगह पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।